एक बात बताओ, मन चंगा तो कठौती में, देखो कितना जानते हैं। सबसे ज्यादा समझदार तो बांदा ही वाले हैं। अब बांदा वालों की मत पूछो, बहुत समझदार है। बांदा का एक लड़का जिस दिन हम आए थे उल्टा लटका था पेट में, पेड़ में उल्टा, पैर ऊपर सिर नीचे। हमने पूछा उल्टे क्यों लटके? बोले सिर दर्द की गोली खाई है। हम कहा सिर दर्द की गोली से उल्टे लटकने का मतलब? बोले पेट में ना चली जाए। हम कहा बेटा कहां के हो? बोले यूपी 90 के। हम कहा तो ठीक है बेटा, लटके रहो लटके रहो। बांदा वालों से कोई जीत नहीं सकता है। आज हम जब निकले जहां हमारा निवास है, क्या नाम उसका होटल का? रामदा। रामदा होटल में भैया कुर्ता फट गया। हम कहा ये क्या है? बोले चरण स्पर्श। हम कहा कुर्ता फाड़ चरण स्पर्श होता है? हम कहा भैया बुंदेलखंड के तो हम भी हैं, ये कुर्ता फाड़, भगवान कसम हमारी जेब तो फट ही गई। ये है, आओ कुर्ता फट गया। कुर्ता फटा सो तो ठीक है, एक भाई साहब गाड़ी के आगे आ गए। हमने कहा ये क्या है? बोले दंडवत। वाह वाह, गाड़ी के आगे दंडवत, कुर्ता फाड़ चरण स्पर्श। हमने पूछा कहां के हो? बोले बांदा के है। हमने कहा बने रहो बने रहो, बहुत अच्छे हैं, पर कुछ भी कहो बांदा में हमारा भी मन लग गया। बांदा ने कल का हमको प्रवीण जी बता रहे थे, जो कथा करवा रहे, प्रवीण जी बता रहे थे आज सुबह से। कल इतिहास लिखा, लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों ने कल कथा सुनी यहां पर। अद्भुत है, अद्भुत है बांदा। ये वैसे बुंदेलखंड की कथा तो हमें ये बांदा की बहुत याद रहेगी, बहुत याद, और इसीलिए तो हम दोबारा फिर बांदा आएंगे। बांदा के लोग महान है, महान होते ही हैं और होना ही चाहिए महान। बांदा के लोग सीधे सीधे चलते हैं, इन्हें टेढ़ा नहीं आता। यदि इनसे कह दो कि जाओ पानी दिखा लाओ तो ये पिलाएंगे नहीं। केवल दिखाएंगे, जितना कहो उतना। कह दो कथा में आ जाना, देखो वे आ गए साहब कथा में। हमने कहा कथा में आ जाना, साहब आ गए। अभी जब हम चले आ रहे थे रास्ता में, बैरिकेड तोड़ के आ गए। और कहा जय हो प्रभु, खूब हंसते हुए आनंद लेते आए। पर बांदा तो बांदा है, कुछ भी कहो, बांदा का दिल बहुत बड़ा है। और यूपी के इस बांदा के जिले से, ये राइस नगरी है, ये चावल की नगरी है, ये संकट मोचन की नगरी है, ये खत्री पहाड़ पर बैठी विंध्यवासिनी माता की नगरी है, ये महर्षि वामदेव की नगरी है, ये भैया गुड़ा के हनुमान की नगरी है, ये केन नदी के किनारे की नगरी है। बुरा ना माने तो एक बात बोले, बांदा छोटी काशी है। बांदा यदि छोटी काशी है तो केन नदी छोटी गंगा है, और किनारे पर ही है, बांदा के किनारे पर ही। बांदा जिस किनारे बसा वो केन नदी के किनारे बसा हुआ है। कर्णावती नदी का किनारा, महर्षि वामदेव जिनकी वेदों में उपनिषदों में चर्चा है, वो विंध्यवासिनी माता जो पहाड़ पे बैठी है, पहाड़ को भी श्राप लगा है, कोढ़ होने का श्राप लगा था। हाँ, जिस पहाड़ पर विंध्यवासिनी माता खत्री पहाड़ पर बैठी हैं, ऐसा अपना बांदा है। क्या कहना, एक तरफ करतल है, नरैनी है, अतर्रा है, महोबा है, दूसरी तरफ एमपी है, पर बीच में बांदा है। भैया जोरदार ताली बजाकर पूरे बांदा को धन्यवाद दो। और आज का नजारा भी बड़ा अद्भुत है। पंडाल के चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे, खूब नारियल बिक रहे, झंडा, नारियल, फुलकी। आहा, कल तो हमें एक 80 साल की माताजी फुलकी पियत दिखी। हाँ, लार टपकत जा रही, फुलकी को पानी गिर रहा, अबे उतना ही छोड़ से और फिर दे फोड़ फोड़ के। हमें लगा दांत ना हुए उनके, तो उतना ही फोड़ फोड़ के, और फुलकी बारो भी पूरा हाथ डाल के। अच्छा एक बात बोले, बुरा ना मानो, कितना घर पे फुलकी खा लो, जब तक वो हाथ डाल के। अच्छे अच्छे अमीर भिखारी की तरह दे हो, हमारा नंबर आ गया, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। और वो कौन कम हो, जो फुलकी वाला, और दही बगल में पेंट में साफ करत जा रहा हो, मिर्चा डाले, मिर्चा, मीठी चटनी, मीठी लो। और फुलकी खाने के बाद जब तक सूखी ना मिले तब तक अपन लोग पेमेंट भी नहीं देते हैं।
ये बुंदेलखंड की रिवाज है, अद्भुत है हमारा बुंदेलखंड। अच्छा समोसा, हम जब कल निकले समोसा रखे जी तो हमाओ भी ले, समोसा रखे जी तो हमाओ भी ललचाओ। पर हमने कहा कि हम गुरुजी हैं, समोसा खाएंगे, कल ही न्यूज में छप जाएंगे। एक बार हमने समोसा खाए थे, न्यूज में छप गए थे, बाबा भी समोसा खाता है। अरे हमने कहा भैया खाते पीते घर के हैं, पीते खाते घर के नहीं हैं। खाते पीते हैं पर पीते खाते थोड़ी है, लेकिन क्या बताएं, हमने सो पर मन को मारा, हमका गुरु रहने दो, वैसे ही बुढ़ापे का शरीर है हमारा। पर भैया बांधा अद्भुत है, रात भर 3 बजे तक जगाया हमको चेला ने, सुबह 3 बजे सोने देते थे, सुबह फिर बाबा बागेश्वर की यही सुन के जगते थे। हम पूछते थे आ गए, बोले आ गए। आज तो एक भूत ने दरवाजो ही टोरत टोरत छोड़ो, बड़ी मुश्किल से कुर्ता फाड़ चरण स्पर्श करवाते हुए हम आए। ये बांदा हमें याद रहेगा। धन्य है बांदा, धन्य है यहाँ की भक्ति, धन्य है शक्ति। खूब कृपा बांदा के ऊपर बनी रहे। और पूरे बांदा को कन्या विवाह का निमंत्रण है। बागेश्वर धाम कौन कौन आएगा, कितनी तारीख को आना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितनी तारीख को? 15 तारीख को 300 बेटियों का कन्या विवाह है। पूरे देश भर के संत आ रहे भैया, कम से कम 100 आदिवासी बेटियों का विवाह है। हर साल हनुमान जी करवाते हैं, हिंदू ही मिलकर करवाते हैं, ताकि बेटियां बोझ ना बने। और मंदिरों से एक संदेशा पूरे भारत में जाए कि मंदिरों की, हिंदुओं की चढ़ोतरी से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाए। और इस साल 300 बेटियां हैं, उनको पूरा सामान दे रहे। आज लगभग 100 तो आदिवासी बेटियां हैं जिनके माता पिता नहीं। भैया उनके माता पिता नहीं है, पर हम ही लोग बनकर जाएंगे। और हमने इस साल कह दिया अपने चेलों से कि 3 दिन का कन्या विवाह करो, 13 का, 14 का, 15 का। 13 को मंडप और हल्दी करो, 14 को संगीत और मेहंदी करो। गरीबों की बेटियों को भी तो अपना विवाह बढ़िया से कराने का अधिकार है। और 15 को बढ़िया कन्यादान। और हमने सब सामान खरीद लिया। फिर से हमने नहीं खरीदा, तुम लोगों ने हमें दान दिया, हमने खरीद लिया। हमने कौन अपने कक्का का, हमें हमारी औकात क्या थी, भीख मांग के हमने 12 साल गुजारे। तो जो तुम लोग देते, यही आए नगर से, हमने इनसे ही कहा कि तुमको भी देना है। तो बेटियों को डबल बेड, सोफा, LED टीवी, मिक्सी, कूलर, पंखा, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, बेटी के पूरे कपड़े, दामाद के पूरे कपड़े, टोपी। और हर बिटिया को मुसीबत के लिए 30-30 हजार की FD। और सिलाई मशीन भी है। लेकिन ये सब हम नहीं दे रहे ना, हमको तुम परमार्थी समझना, भगवान करवा रहे हैं। हिंदू हमें चढ़ोतरी देते हैं, हम उससे मकान या मंदिर नहीं बनाते, बेटियों का घर बसवाते हैं। 100 की सीधी बात। पर हिंदुओं को भी भगवान दे रहे। तुम भी अपने आप को ज्यादा परमार्थी मत समझ लेना। हो कि तुम सोचो कि हम बहुत बड़े परमार्थ। अच्छा एक बात बताओ, सुबह सुबह फ्रेश होने जाना पड़ता कि नहीं? बोलो। अब तो वो बन गई लेटरिन बाथरूम, पहले 3 एकड़ में जाना पड़ता था, खुले में। सुबह सुबह जाते थे कि नहीं? बोलो, जाते थे। अच्छा जब जाते थे तो गांव भर के सुअर खाने आते थे कि नहीं? अच्छा सुअर खाने आते थे तो क्या वो परोपकार है? क्या वो परोपकार है? बोलिए, क्या वो परोपकार है? ना 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 ना, आप अपनी टंकी खाली कर रहे, वे भर रहे। आप अपनी टंकी खाली कर रहे, वे भर रहे। उसका सिद्धांत है, उसकी नैतिक है, प्राकृतिक है वो तो। अच्छा तुम लोग इसमें बुरा ना मानना, मुंह से कोना के गुरुजी कैसी विचित्र विचित्र बातें। नेचुरल है वो तो, सबको है, सबको नेचुरल प्रॉब्लम है ये तो, सबको है। और इसके बिना तो आदमी, अगर नेचुरल प्रॉब्लम ये चालू ना रहे तो बिल्कुल ही चालू हो जाओ। आओ आओ, ये तो नेचुरल। तो जाते हो, पूरे गांव भर के सुअर आते हैं, बेपाते। ये परोपकार थोड़ी है, परोपकार थोड़ी है, प्राकृतिक सिद्धांत है। उसी प्रकार हम भी कोई परोपकार थोड़ी कर रहे हैं। हिंदू हमें देता है, हम हिंदुओं का घर बसा देते हैं, हिंदुओं को भगवान देता है। सीधा सा है।
अपने आप को ज्यादा परमार्थी परोपकारी नहीं समझ लेना कि भाई 2-4 दान वान करके 2-4 कथा बथा करवा के सोचो कि हम बहुत बड़े परमार्थी है। हलुआ हो ठटरी के बड़े, तुम्हें भगवान दे रहा तो तुम करवा रहे हो, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, यहां सब किसका है, समझ गए? जोर से बोलो, बात समझ आ गई? तो यूपी के बांदा वालों कौन कौन बागेश्वर आएगा? पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, राम कथा या भागवत कथा सुनाने आएंगे अगली बार। अभी तो हमारी हनुमान चालीसा पे चल रही आ गई की कथा। राजस्थान के मंत्री हमारे प्रिय श्री मदन दिलावर जी हैं। 23, 24 और 25 तारीख को हम रामगंज मंडी कोटा में कथा सुनाने यहीं से निकलेंगे, वहां पर कथा सुनाएंगे। वहां पर भी हनुमान चालीसा की आगे की चौपाई पर नासे रोग जपत निरंतर हनुमत वीरा, इस चौपाई के आगे की कथा इस चौपाई से प्रारंभ करेंगे। रामगंज मंडी में हमें भी जाना है, संत आए, हनुमानगढ़ी वाले दादा भी, महाराज जी भी आए,